सो हेलो फ्रेंड्स, आज जिसके बारे में बताने वाला हूँ वो है बेकरी टिप्स। काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो हमें सीखने रह जाती है बेकरी के बारे में, क्योंकि हम इंग्रेडिएंट भी देख लेते हैं, रेसिपीज़ भी देख लेते हैं, नॉलेज भी देख लेते हैं, लेकिन कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें टिप्स के हिसाब से मिलती है और उस चीज़ के बारे में आज मैं आपको पूरी तरीके से बता दूँगा। तो एक एक करके ध्यान से सुनते रहना, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शेफ DS मेहरा। सबसे पहले पॉइंट पर बात करते हैं ऑल इन पर्पस। देखिए ऑल इन पर्पस क्या होता है, कई सारी चीज़ें होती हैं ऑल इन पर्पस में। फ्लावर में मान लो, मिक्सचर मान लो, बैटर में मान लो, तो ऑल इन पर्पस होता है। उसका मतलब यही होता है कि सारे इंग्रेडिएंट मिक्स टुगेदर तो मेक अ सम ब्रेड्स एंड केक बिस्किट्स ऑल ऑफ। मतलब यही होता है कि किसी भी चीज़ को हम एक ही साथ डाल के उस चीज़ को यूज़ करते हैं। चाहे हम टी केक की बात कर लें, मिक्सी की बात कर लें, तो उस चीज़ के लिए हम ऑल इन पर्पस फ्लावर मान लें या फिर ऑल इन पर्पस बैटर मान लें, तो उस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को हम ऑल इन पर्पस बोलते हैं, जो कि हमारा फ्लावर मिक्सर और इंग्रेडिएंट के तौर पर हमेशा बोलता हूँ, मैं हमेशा बताता हूँ कि फ्लावर कैसे बोलते हैं। ऑल इन पर्पस में फ्लावर आता है दोस्तों, मिक्सर आता है, इंग्रेडिएंट आते हैं, यानी कि सारे मिक्सर को एक साथ डाल के उसे ऑल इन पर्पस के तौर पर देखा जाता है। सेकंड नंबर पर जो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, बैटर होता है। कोई भी चीज़ जैसे हम बैटर बोलते हैं तो इसमें कई सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कपकेक आ जाते हैं, क्रीम का आ जाता है, टी केक का आ जाता है। तो उस चीज़ से कई अलग अलग होता है जिसे हम बैटर के नाम से बोलते हैं, लेकिन जिसे हम रॉ मटेरियल होता है, यानी कि आपका सारा कुछ चीज़ तैयार हो चुका है, खाली उसे बेकिंग के लिए बचा हुआ है, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं बैटर। थर्ड नंबर पे दोस्तों मैंने आपको बताया कि ब्रेड किसे बोलते हैं। ब्रेड से मार्केट में लोग एक ही नाम को जानते हैं कि ब्रेड क्या होती है करके, कैसे यूज़ करते हैं, लेकिन ब्रेड होती क्या एक्चुअली आपको पता होना चाहिए। ब्रेड जो बेसिकली होता है वो मेड ऑफ फ्लावर, शुगर, फैट, सॉल्ट एंड वाटर। इस चीज़ के जो एक्शन में जो है करते हैं उसे ईस्ट बोलता है, क्योंकि जो ईस्ट होता है रिएक्शन करता है, अपने CO2 गैस बनाता है। CO2 मतलब कार्बोहाइड्रेट, इससे रीजन से गैस निकलती है, तो उससे हमारी जो प्रूविंग के तौर पर जो ब्रेड बन के आती है, तो उसे हम ब्रेड बोलते हैं दोस्तों। सिंपल सी चीज़ यही है कि जो ब्रेड हम किसे बोलते हैं, जो ईस्ट के साथ काम करता है मैदे में, ठीक है, तो उस चीज़ को हम ब्रेड बोला जाता है। जो फोर्थ नंबर पर मैं आपको बता रहा हूँ, ये ब्रेड स्टिक होता है दोस्तों। देखिए इटालियन प्रोडक्ट, बेसिकली जो ब्रेड स्टिक है वो इटालियन प्रोडक्ट है, यानी कि जो बाहर से जो इटालियन कंपनी है, जो इटली कंपनी है, जो इटली कंट्री है, तो वहाँ से बिलोंग करती है हमारी जो ब्रेड स्टिक होती है, ठीक है। तो ये इटालियन प्रोडक्ट है दोस्तों, ये बाहर की कंट्री से आ रखा है। ये लॉन्ग होते हैं दोस्तों, जो हमारे ब्रेड स्टिक बनाते हैं, ये लॉन्ग पर्पस पे होता है। ब्रेड स्टिक इटालियन प्रोडक्ट एंड लॉन्गेस्ट थिंग एंड क्रिस्पी। ये बहुत ही पतले होते हैं, जो अपनी ब्रेड स्टिक होती है ये बहुत ही पतले होते हैं, क्रिस्पी होते हैं। इसके कई तरह के नाम होते हैं, इसे ब्रेड स्टिक भी बोलते हैं, इसे ग्रीसनी भी बोलते हैं, इसे सूप स्टिक भी बोलते हैं। तो इसके ये 3 तरह के नाम होते हैं जो हम ब्रेड स्टिक के तौर पर लेते हैं। मैंने आपको बताया कि ये इटालियन प्रोडक्ट है ब्रेड स्टिक। ये लॉन्ग शेप में होता है, ये थिन होते हैं, हल्के से मोटे होते हैं, जो ईस्ट के साथ काम करते हैं, ठीक है। हल्का से ईस्ट डालते हैं, यानी कि अगर हम इसे यूज़ करते हैं तो 1 किलो में करीबन 4 ग्राम डालते हैं, क्योंकि हम ब्रेड नहीं बना रहे हैं, हम ब्रेड स्टिक बना रहे हैं, जो कि बहुत ही पतली डंडी होती है। तो उस चीज़ के लिए हम ईस्ट जो है 4 ग्राम यूज़ करते हैं। इसे सर्व करते हैं विद सूप के साथ, मतलब जो भी कोई भी इटालियन सूप लेते हैं या फिर कोई भी सूप लेते हैं, तो इस चीज़ को हम सर्व करते हैं, यानी कि जो हमारे सूप तो हम खाली उसे लिक्विड पी रहे हैं, लेकिन जो क्रिस्पीनेस के जो धीरे धीरे काम करता है अपने जो हेल्थ के लिए, यानी कि थोड़ा बहुत डाइजेस्ट के लिए हम यूज़ करते हैं, ब्रेड स्टिक के साथ खाते हैं। तो इस चीज़ के लिए हम सूप के साथ उसे ब्रेड स्टिक में बहुत ज़रूरी होता है। कई प्रकार के सूप होते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा धीरे धीरे, बट आप पहले ध्यान रख लीजिए। जो हमें जो ब्रेड स्टिक है वो हमेशा बेसिकली जो सर्व करते हैं वो सूप स्टिक के साथ सर्व करते हैं, और ये इटालियन प्रोडक्ट है, बाहर से आया हुआ है। जब तक ये ईस्ट के साथ रिएक्शन काम ना करे, जब तक इसे ब्रेड स्टिक नहीं बोलते हैं दोस्तों। तो 5th नंबर पे वो ब्राउनी है। ब्राउनी बेसिकली होता क्या है? ब्राउनी इज़ ए केक लाइक अ बार कुकीज़, जो होता है मतलब बार की तरह छोटे छोटे एकदम कुकी बोलते हैं, तो वो बेसिकली ब्राउनी हम उसे बोलते हैं। ये चॉकलेट से ही बनता है, यानी कि अगर हम ब्राउनी अगर मतलब है तो रिच चॉकलेट आ जाता है। तो यानी कि जो ब्राउनी हमारी जो होती है वो रिच चॉकलेट में आती है, और इसे हम यूज़ करते हैं, सर्व करते हैं, खाने में काफ़ी अच्छा होता है। जो ब्राउनी जो होता है वो टी टाइम के लिए, कॉफ़ी टाइम के लिए बहुत अच्छा होता है ब्राउनी फ्लेवर, ठीक है। विद चॉकलेट एंड गार्निश विद नट्स में हम डालते हैं, जिसे हम वॉलनट ब्राउनी बोलते हैं, फज ब्राउनी बोलते हैं। ये कई तरह के ब्राउनी के अलग अलग नाम होते हैं दोस्तों। चॉकलेट ब्राउनी बोलते हैं। तो इस चीज़ के लिए हम उसमें नट्स डालते हैं, रिच फ्लेवर आता है, उससे खाने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो इस चीज़ के लिए हम उसे विद नट्स के साथ उसे सर्व करते हैं, जो कि हम उसे ब्राउनी प्रॉपर तरीके से उसे नाम दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। लास्ट में आपकी डो। ये डो क्या होता है? डो जैसे हम किसी भी चीज़ का बनाते हैं, हम बोलते हैं कि ये डो क्या है। डो मतलब बेसिकली होता क्या है? डो बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ द रॉ मटीरियल्स और द ब्रेड्स, यानी कि जो भी हमारे जो अपने वाटर, शुगर, सॉल्ट, ब्रेड इम्प्यूवर, ऑयल, ईस्ट, मैदा, इन सब का जो मिक्सचर हम जो डो तैयार करते हैं, तो इस चीज़ को हम डो बोलते हैं।
तो इसे ज़्यादातर नाम इसे हम ईस्ट से देते हैं, क्योंकि हम अगर डो का नाम सुने तो बेसिकली हमारा जो ईस्ट प्रोडक्ट्स रिएक्शन करें उस चीज़ को हम डो बोलते हैं। सो आई होप दोस्तों ये छोटी सी जो मैंने आपको पॉइंट बताया कि ऑल इन पर्पस क्या होता है। ऑल इन पर्पस मैंने आपको बता दिया कि फ्लावर को भी बोलते हैं, मिक्सचर को भी बोलते हैं, इंग्रेडिएंट को भी बोलते हैं। यानी कि जैसे हमारा जो टी केक का मिक्सचर होता है ऑल इंडियन मिक्स टुगेदर जिसे हम बोलते हैं, यानी कि सारे प्रोडक्ट को एक साथ मिक्स कर दो, चाहे वो डो हो जाए, चाहे वो टी केक का हो जाए, चाहे वो कुकीज़ का हो जाए, तो उसे बोलते हैं ऑल इन पर्पस। ये मैदे में भी आता है। मैदे में जैसे हम बोलते हैं कि ये मैदा हर किसी में काम कर जाता है, इसे हम बोलते हैं ऑल इन पर्पस फ्लावर। ठीक है, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखते हैं हम कि ऑल इन पर्पस फ्लावर क्या होता है, ऑल इन पर्पस शुगर क्या होता है। ठीक है, सेकंड में बैटर। बैटर किसे बोलते हैं, जिसे हम अंडे मैदा वैदा डालने के बाद जो बैटर हमारा तैयार हो जाता है बेकिंग करने से पहले, उस चीज़ को हम बैटर बोलते हैं। ठीक है, बैटर किस में आता है, बैटर आता है केक में, कप केक में, क्रीम में और टी केक में। ठीक है, ये हमारे बैटर में आता है। ब्रेड्स मैंने आपको बता दिए, मेड विथ फ्लावर, शुगर, फैट एंड सॉल्ट एंड वाटर। इन सब चीज़ों को डालने के बाद जो रिएक्शन पे हम ईस्ट लास्ट में डालते हैं तो उस चीज़ को हम ब्रेड बोलते हैं। फोर्थ नंबर पे जो मैंने आपको बताया ब्रेड स्टिक, ये इटालियन प्रोडक्ट होता है, ये लॉन्ग लास्टिक थिन होता है, क्रिस्पीनेस होता है, सर्व करते हैं इसे सूप के साथ। ब्राउनी मैंने आपको बताया, ब्राउनी बेसिकली एक केक होता है जिसे हम कुकी के नाम से ही जानते हैं। ये रिच ब्राउनी होता है, फज ब्राउनी होता है, अलग अलग तरीके से ब्राउनी होते हैं, उन चीज़ों के नाम होते हैं दोस्तों। ठीक है, ये लगा के बार कुकीज़ होती है, यूजली मेड विद चॉकलेट्स एंड गार्निश विद नट्स, यानी कि जितने हम ड्राई फ्रूट हैं उसके साथ सर्व करते हैं, या फिर उसके अंदर से हम जैसे वॉलनट ब्राउनी बनाते हैं तो उस चीज़ के अंदर डालते हैं, तो उस चीज़ को हम ब्राउनी बोलते हैं। लास्ट मैंने आपको बताया कि डो होता क्या है। डो बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ द रॉ मटेरियल्स फॉर दिस ब्रेड एंड बिस्किट्स, स्पेशलिटी यूज इन फॉर द ईस्ट प्रोडक्ट। यानी कि ज़्यादातर डो को अगर हम नाम दें तो हम उसे ईस्ट के साथ रिलेट करेंगे। तो कई सारी चीज़ें होती हैं जो मैं आपको बताता रहता हूँ धीरे धीरे कि हमारे ईस्ट किसे बोलते हैं, ब्राउनी किसे बोलते हैं, ब्रेड्स किसे बोलते हैं। ये छोटे छोटे टिप्स है दोस्तों, अगर आप इसे ध्यान में रखेंगे तो आगे काफ़ी जल्दी ग्रो कर पाएंगे अपने बेकरी लाइन में किसी भी चीज़ के लिए। सो काफ़ी कुछ सीखना है दोस्तों जो आपको बेकरी से रिलेटेड में, काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो आपको जाननी बहुत ज़रूरी है, जो मुझे जाननी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं भी आपके साथ सीखता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, तो काफ़ी कुछ नॉलेज मुझे भी मिलती रहती है। ऐसा नहीं कि मैं भी बचपन से ही नॉलेज लेके आया था, मैं भी धीरे धीरे बेकरी में ग्रोथ की तो मुझे भी काफ़ी नॉलेज मिली है। सो आई होप दोस्तों जो मैंने आपको छोटी सी नॉलेज दी है बेकरी टिप्स के बारे में, या फिर जो मैंने आपको बेकरी नॉलेज बताई हुई है, आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। अगर आपको कुछ भी दिमाग में क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट में जरूर बताना, मैं उसके आंसर जरूर दूंगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी रेसिपी और नॉलेज में। मुझे दीजिए इजाज़त, जय हिंद।